हाय एवरीवन। सो लास्ट टाइम जो है हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू किया था और इसमें जो है हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दैट इज़ इसके जो है दो सिस्टम्स है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया और इंटरनल जेनिटिलिया, जिसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया मैंने आपको समझा दिया था और आज हम इंटरनल जेनिटिलिया पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है दैट इज़ वेजाइना, यूटेरस, यूट्रीन ट्यूब, ओवरीज। हम इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, हमने जो है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसमें जो है मैंने आपको समझा दिया था मेजर पार्ट्स जो है क्या है इसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरस, वेजाइनल ओरिफिस, वेस्टिब्यूल जो है ये सारा हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। एंड ये जो इसका डिस्क्रिप्शन था, मैं इन स्लाइड्स को स्किप कर रही हूँ। सो आज जो है हमने पढ़ना है इंटरनल जेनिटिलिया, जिसमें आता है वेजाइना, यूटेरस, ट्यूब, यूट्रीन ट्यूब्स एंड ओवरीज। लेट्स सी, let's study them one by one, explain them one by one. So what is vagina? First of all, vagina is a fibromuscular tube that is lined by stratified squamous epithelial tissue, and the position of this vagina that is it runs obliquely upward and backward किस एंगल पे 45 डिग्री between bladder and anus, ठीक है। ब्लडर और एनस के बीच में 45 डिग्री पर जो है इट रन्स ओब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। दिस इज द पोजीशन ऑफ वेजाइना इन द एडल्ट्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, द एंटीरियर वॉल इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द पोस्टीरियर वॉल इज अबाउट 9 सेंटीमीटर long. The difference between these length, anterior and posterior walls length is due to the angle of insertion of the cervix through the anterior wall. Okay, next one is hymen. Now vagina, behind vagina there lies a thin layer called as hymen. Hymen is a thin layer of mucous membrane that partially occludes the opening of vagina. This hymen, it partially occludes or excludes the opening of vagina. It is normally incomplete to allow for the passage of menstrual flow and is stretched or completely torn away by sexual intercourse, insertion of tampons or childbirth. It is very delicate membrane, thin layer of mucous membrane है that occludes the opening of vagina. Okay. Now the next one is uterus. Uterus is a hollow muscular pear-shaped organ. It is an organ of female reproductive system, main organ, main part and important part जो है, it is a hollow muscular pear-shaped organ that is located, see the location, the position, that is located anterior posterior in the pelvic region और anterior in pelvic region में भी कहाँ, between urinary bladder and rectum. यूटेरस की जो है लेंथ क्या है, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड इट्स वॉल आर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिक. द वेट ऑफ यूटेरस इज 30 to 40 ग्राम. ओके, नाउ यूटेरस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. First one is fundus, body, cervix. Let's see what are these. But this is a diagrammatic division of uterus. This is the part fundus, this is the part body and this is the part cervix. अब मैं यहाँ पर ही आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये है यूट्रीन ट्यूब जो कि हम यूटेरस के बाद पढ़ने वाले हैं, और ये जो है यूट्रीन ट्यूब की जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. मैं इस डायग्राम में मतलब मैं इस पर दोबारा आपको समझाऊंगी, दैट्स ओके, फिर भी मैं ज़रा बताना चाहती हूँ पहले ही. और यहाँ पर जो है लाइज ovaries. Okay, so next one, what is fundus? Fundus is a dome shaped part of uterus above the opening of uterine tubes. The uterine tubes, the opening of uterine tubes above the ये जो है uterine tubes की opening, उसके ऊपर जो है एक dome shaped का ये वाला, ये देखिए ना यहाँ पर है ना ये dome shape, ऐसे dome shaped part किसके ऊपर, यूट्रीन ट्यूब है ना, ये ओपनिंग ये आई ना इसकी ओपनिंग, इस ओपनिंग के ऊपर जो ये डोम शेप पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज फंडस. और बॉडी क्या है, बॉडी इज द मेन पार्ट, इट इज द नैरोएस्ट इंफीरियरली एट द इंटरनल वेयर इट कंटिन्यूज विद द सर्विक्स. यहाँ पे देखिए इट इज द मेन पार्ट, बॉडी पार्ट. फंडस के नीचे जो ये वाला पार्ट है, सॉरी ये वाला पार्ट है,
दिस पार्ट द मेन पार्ट बॉडी, जहाँ पर यूटीरस में जो है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फीटस डेवलपमेंट की, वो इसी पोर्शन में होता है। देन नेक्स्ट वन इज सर्विक्स, जिसको हम नेक ऑफ यूटीरस भी कहते हैं। दिस प्रोट्रूड्स थ्रू द इंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना, एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना से प्रोट्रूड करता है, ओपनिंग इनटू एट द एक्सटर्नल ओएस। यहाँ पर देखिए दिस इज द प्रोट्रूड्स, यहाँ पर देखिए ना, यह है ना प्रोट्रूड्स, ये है सर्विक्स पार्ट, प्रोट्रूड्स आउटसाइड बॉडी के बाहर निकलता है और वेजाइना के साथ कनेक्टेड है। ओके, नाउ लेट्स स्किप दिस पॉइंट्स। यूट्रीन ट्यूब, व्हाट इज यूट्रीन ट्यूब, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द साइड ऑफ यूटेरस। पीछे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर आप चलिए इसी में दिखा देती हूँ। ये है यूटीरस, है ना, यूटीरस है, ये आया फंडस के इस साइड से दिखाया था ना यहाँ के लिए। दिस इज द दिस पोर्शन जो मैं ये ब्लैक में दिखा रही हूँ, दिस पोर्शन इज द फैलोपियन ट्यूब और यूट्रीन ट्यूब। ओके, और कहाँ से एक्सटेंड होती, फ्रॉम द साइड ऑफ यूटीरस, तो साइड की तरफ दो मैंने आपको दिखाया ना, बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस, फंडस और बॉडी के बीच में आता है। दे लाई इन द अपर फ्री बॉर्डर, दे लाई इन द अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड देयर ट्रम्पेट शेप लेटरल एंड्स penetrate the posterior walls opening into the peritoneal cavity close to ovaries। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से जो है ऐसे एक्सटेंड कर रहा है आउटवर्ड्स के लिए, और यहाँ पर जो है ये यूट्रीन ट्यूब जो है, ये इसमें मेन पार्ट क्या है, एम्पुला, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। इनफंडिबुलस, ये भी इसका पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये है ओवेरियन लिगामेंट, जो कि आगे यहाँ पर देख रही है, हम ओवरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। सो द एंड ऑफ ईच ट्यूब जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं। द लॉन्गेस्ट ऑफ दिस फिम्ब्रे जो है वो दैट इज क्लोज एसोसिएशन विद द ओवरी। यहाँ पर देखिए दिस इज द फिम्ब्रे पोर्शन, ये जो है ना, ये इनको हम कहते हैं फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करें, दे आर कवर्ड विद पेरिटोनियम, ब्रॉड लिगामेंट से जो है फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो कवर्ड है। मिडल लेयर स्मूथ मसल की है एंड सीलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइन, मतलब इसमें सीलिया प्रेजेंट है, किसके लिए, जब ओवा या फिर जो ये जर्मिनल ये जो है ओवा जो है, मेच्योर ओवा को जो है ये एम्पुला की तरफ जो है, जो सीलिया के ही थ्रू जो इसको मूव कराते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइंड है। ब्लड एंड नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है आर फॉर द यूटीरस। फंक्शन क्या है इसका, द यूट्रीन ट्यूब प्रोपेल्स द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटीरस बाय पेरिस्टाल्सिस एंड सिलियरी मूवमेंट। अभी मैंने आपको समझाया क्या होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ से ओवा आया, ठीक है, ये है ओवा। सपोज ये ओवा यहाँ से जाते हुए किस मूवमेंट से जाते हैं, सिलियरी मूवमेंट से जाते या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, और यहाँ एम्पुला में पहुँच, यहाँ से दिखाती हूँ, ये वाला आया, इस एम्पुला में पहुँचा दिया जाता है। ओके, द सिक्रीशन ऑफ द यूट्रीन ट्यूब नरिशेस बोथ ओवम एंड द स्पर्मेटोजोआ। तो जो यूट्रीन ट्यूब की जो सिक्रीशंस होती है, जो ये स्क्रीट करते हैं एट द टाइम ऑफ द ओवम ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो क्या करता है, इसको नरिश करता है, यूट्रीन ट्यूब को नरिश करता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम यूजुअली टेक्स प्लेस इन द uterine tube and the zygote is propelled into the uterus for implantation। ओके, फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्पुला में होती है, यूट्रीन ट्यूब के एम्पुला पोर्शन में होती है, एम्पुला पोर्शन में होती है, जहाँ पे जाइगोट जो है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है प्रोपेल किया जाता है यूटीरस में, जहाँ पर जो है फीटल डेवलपमेंट होती है। अब देखिए ओवरीज क्या है, ओवरीज जो है फीमेल गोनेट्स हैं, जो बेसिकली इन्हीं का काम जो है, जो ओवा का प्रोडक्शन करता है। एंड दे लाई इन अ शैलो फॉसा ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द
पेल्विस। इनका अगर हम देखें, दे आर अबाउट 2.3 to 3.5 centimeter long, 2 centimeter wide and 1 centimeter thick. Each is attached to the upper part of uterus by the ovarian ligaments and the back of the womb by a broad band of tissue, the mesoovarium. Blood vessels and nerves pass to the ovary through the mesoovarium. ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम ओवरीज का देखें तो इसमें 2 लेयर्स का बना होता है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। मेडुला लाइज इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, व्हेयरएज द कॉर्टेक्स लेयर जो है इट सराउंड्स द मेडुला। सपोज दिस इज द मेडुला, इसके बाहर से कॉर्टेक्स आया, ठीक है, या इसको सराउंड द मेडुला। इट हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा जिसको हम कहते हैं, कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स। इसमें कॉर्टेक्स में जो है क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही ओवेरियन फॉलिकल्स जो है आगे जाके ग्रेफियन फॉलिकल एंड देन लेटर ऑन मैच्योर ओवा बन जाते हैं। ओके, फंक्शन क्या है इसका, द ओवरी जो है ऑर्गन है जहाँ पर फीमेल गैमेट दैट इज ओवा जो है डेवलप होता है, स्टोर होता है और डेवलप होता है ओवुलेशन के लिए। मैच्योरेशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू very much. This is all about the female reproductive system. So see you next time.